बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ख्योड़ा की कान के जो है वो बारे में बताऊंगा। ये हम पिंड दादर खां से आगे गुजर गए हैं। ये तहसील पिंड दादर खां ज़िला जेहलम में वाक़या है। ये देखिए हम बिल्कुल करीब पहुंच गया। ये ख्योड़ा का जो है वो रेलवे स्टेशन है। फाटक क्रॉस किया हमने, आगे सामने कान है। ये इलाका ख्योड़ा के जो है वो शहर है छोटा सा, उसमें दाखिल हो रहे हैं। ये ख्योड़ा की कान जो है ये इसमें से जो नमक निकलता है उसको पिंक नमक कहते हैं। ये दुकानें देख के वहाँ पे मकामी लोगों ने इसके मॉडल्स बना कर रखे हुए हैं और टूरिस्ट जो है वो यहाँ से ख़रीदते हैं। ये हम पहुँच गए हैं पार्किंग के करीब। ये यहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क किया और यहाँ से आगे पैदल चलते हैं। ये देखें आस-पास सामने जो पहाड़ी नज़र आ रहे हैं उसके नीचे ये मॉडल देखें, ये बेचते हैं यहाँ के मकामी लोग। इतने महंगे नहीं हैं यहाँ पे। ये पुराने गोरों के वक़्त के जो है मकान बने हुए हैं। ये पार्किंग सिस्टम है। ये टूरिस्ट आए हुए हैं। तो ये सतह मुर्तफा पोटोहार जो है उस रेंज में आता है। ये हमारी रेंज, ये आप इधर हम टिकट लेते हैं। यहाँ से टिकट लिया, एक आदमी का टिकट 400 है। तो यहाँ से टिकट लेने के बाद पैदल कान की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे ट्राली आ रही है तो यहाँ से ये देखें काफ़ी टूरिस्ट आगे जा रहे हैं। ये कान का दरवाज़ा है, यहाँ से इन होते हैं। ये ऊपर उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये आम टूरिस्ट के लिए कब खोली गई। तो ये अब कान के अंदर का मामला ये देखें। अंदर पैदल ही हम गए हैं। एक ट्रेन के ज़रिए जाएं तो 600 किराया, पैदल जाएं तो 400। जो वहाँ के असल टूरिस्ट जो है वो पैदल चलते हैं। ये देखें मैं पैदल जा रहा हूँ। ये सतह मुर्तफा पोटोहार की रेंज में वाक़या है। जेहलम से लेकर मियाँ वाली तक ये रेंज है। ये तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर तक रेंज फैली हुई है। इसको 60 रेंज कहते हैं। ये हिमालय पहाड़ी सिलसिला जो है उसके आखिरी टेल में ये वाक़या है। ये ट्रेन है, इसके ऊपर टूरिस्ट जाते हैं। तो ये आगे हम जा रहे हैं। ये सेंटर में हम पहुंच गए हैं। ये जो कान है उसका माल रोड समझ लें। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं ये बनी हुई चीज़ें अंदर। तो 1872 में ये लोगों के लिए खोली गई थी, लेकिन टूरिस्ट के लिए स्पेशल जो है ये 1914 से 16 के दरमियान टूरिस्ट के लिए खोल दी गई थी। तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, मकामी भी और गैर मकामी फॉरनर भी आते हैं यहाँ पे। ये साल्ट जो है लाइब्रेरी है, यहाँ छोटा लेबॉर्ट्री है, यहाँ पे अस्पताल बनाया गया है। ये सामने देखें आपको। तो दमे के मरीजों के लिए इसके अंदर एक अस्पताल कुदरती तौर पे जो है वो मौजूद है। असल में ये दरियाफ्त हुई थी ये साल्ट रेंज सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब वो 320 के लगभग वो इस एरिया में जब आया तो उसके घोड़ों सिपाहियों के घोड़े जो है वो घास खाने के बजाय यहाँ पे पत्थर चाटते थे। तो वहाँ पे एक सिपाही ने ये नोट किया और फिर यहाँ से ये दरियाफ्त हुई कान। उस वक्त की ये बड़ी पुरानी है, 320 कबल मसीह की है। ये ज़िला जेहलम में वाक़ है। तो देखें ये तकरीबन इससे ये आगे देखें हम पहुँच गए हैं कान की जो असल टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गए हैं। ये आगे मस्जिद है यहाँ पे। ये देखें अंदर, ये देखने की चीज़ है, हमारे करीब है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप वक्त निकाल के किसी संडे को रोज जाएं। ये अंदर बादशाही मस्जिद बनाई हुई है। इसके अंदर ये देखें मैं अंदर इसके दाखिल हुआ हूँ। ये इससे आगे हम जा गए, ये अस्पताल है। इसके अंदर मरीज को रखा जाता है। ये बेड है, ये तोप है उस वक्त की, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये चागी की पहाड़ी है। ये ऊपर से जो है वो पानी जो है वो रिश्ता रहता है तो उसकी वजह जमकर ये सफ़ेद नमक सा बना हुआ है। कुछ आगे ये देखें, ये ऊपर से पानी गिरता रहता है। पानी ये पानी जमकर जो है ना ऊपर से क्रिस्टल नुमा जो है वो ये जम गया है, नमक है। तो ये मीनार पाकिस्तान इन्होंने बनाया हुआ अंदर। ये बिल्कुल सही असल मीनार पाकिस्तान की शक्ल इन्होंने बनाई हुई है। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी कान है नमक की, कुदरती नमक की। ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है हमारी ये कान। ये वहाँ पे वो पुराने वक्तों में जो ट्रेन का इंजन था पहले शुरू में जो अंदर जो है वो निकालने के लिए ये नमक पड़ा हुआ है, इसमें निकालते थे। अब तो जदीद ट्रेनें लग गई हैं। ये पुराने वक्त की। ये देखें ये वहाँ पे जो है तमाम आगे जहाँ से नमक निकलता है वो तस्वीरें लगाई गई हैं। ये देखें ये तालाब है, यहाँ पे इको होती है, आवाज़ गूंजती है। यहाँ पे अगर आप अपनी आवाज़ बुलाएं तो आगे से वो दोबारा गूंज के आती है। इसमें कान में से तकरीबन 82 मिलियन मैट्रिक टन सालाना नमक निकाला जाता है। पिंक नमक हिमालय की ये रेंज है, इसमें से ये निकाला जाता है। ये कान के अंदर वाटरफॉल है। जब बारिश आती है तो यहाँ से नमकीन पानी जो है नीचे आता है और जब ज़्यादा बारिश आती है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। तो ये ख्योड़ा की कान है, आप जाएं। ये देखें मैं आगे एक सुरंग में गया हूँ।
देखिए आपको सारी कान का मैं विजिट करवा रहा हूँ। ये ऊपर आप देख लें सफ़ेद नमक है, लेकिन इससे आगे जो है ब्लैक वाटर है। यहाँ पे कुछ लोग गिर के टूरिस्ट तो इन्होंने आगे दीवार बना दी। ये ऊपर ऊपर देखिए ऊपर सफ़ेद क्रिस्टल नुमा है। तो ये नमक है, ये नमक के मॉडल है। ये वहाँ पे जो अंदर दुकानें हैं वो है, उनको मैं विजिट करवा रहा हूँ। कान के अंदर ये आपको मिलेंगी, ये उन्होंने अंदर स्टॉल लगाए हुए हैं। ये कुछ खाने की चीज़ें हैं, इसको छोटा सा मार रोड आप कह लें, कान के अंदर ही है। अब जो है वो एक और सुरंग है जो उसमें मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आगे उन्होंने मुख्तलिफ नमक निकालते हैं, फिर आगे से वो ख़त्म हो जाती हैं। ये देखें ये मॉडल है, ये मॉडल है। अंदर से कुछ महंगे देते हैं, लेकिन अगर बारगेनिंग कर ली जाए तो सस्ते भी कर देते हैं। ये कोई फिक्स रेट नहीं है। तो यहाँ से आइसक्रीम खाई, या मैं इस वक्त बाहर निकल आया हूँ। मेरे पीछे पुराने गोरों के वक्त के मकान बने हुए हैं ये कार के साथ। ये बच्चों के लिए झूले हैं, ये आगे दुकानें हैं। थोड़ा से वापसी पर ये देखें अलबरूनी कॉलेज है। ये अलबरूनी के नाम से मंसूब है। उन्होंने यहाँ पर ज़मीन का कुतर दरियाफ्त किया था, और अब तक वही कुतर है जो उन्होंने दरियाफ्त किया था। इसके साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।